हाय दोस्तों, आप देख रहे कमल से एग्ज़ाम स्टडी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत या विश्व के भौगोलिक उपनाम। अभी रट लो इनजे आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हमारे भौगोलिक उपनाम है, यानी कि ये भारत या विश्व के हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए अमृतसर है। अमृतसर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अमृतसर को दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहा जाता है। एक है रोम दोस्तों, ये रोम। इसको दोस्तों रोम को पॉप का शहर भी कहा जाता है। फिर ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और फिर ये हैदराबाद। हैदराबाद को और किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसे हाई टेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही दोस्तों 53 में आपको उपनाम बताऊंगा, जिसके जैसे कि जिस शहर का नाम है अमृतसर, रोम, कश्मीर, है ना, इनको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप 53 जो मैं अभी आपको ये कराऊंगा, आप इसके सारे उपनाम आज ही एक दो बार वीडियो में आप देखो, पूरे रट जाएंगे आपको। फिर दोबारा आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिस कारणवश आपके कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर दोस्तों अमृतसर को कहा जाता है। किसको? अमृतसर को कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। हाई टेक्स सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और श्वेत नगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का दोस्त जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? जो दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीन का कटोरा को क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? गुलाबी शहर जिसे किसे कहा जाता है? जयपुर को। एक दोस्तों एक और आता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों नवाबों का शहर नकलब को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबों का शहर, ये मैंने सॉरी दोस्तों, गुलाबों की जगह गुलाबी हो गया। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। लेकिन गुलाबों का शहर, एक तो गुलाबी है और एक गुलाबो है, तो गुलाबों का शहर और गुलाबी शहर दोनों अलग अलग है दोस्तों। गुलाबी जो है वो है जयपुर है, और गुलाबों का शहर दोस्तों वो चंडीगढ़ है। याद रखना, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, एक जयपुर का है और एक चंडीगढ़ का है। तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाएगा और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाएगा।
इसमें दोस्तों मिस्टेक ना करें, एक बार दोबारा जोल देख लें। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर दोस्तों ये बेंगलुरु को कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड्स का देश इसे मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। और दोस्तों कॉकपिट्स ऑफ यूरोप इसे बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार है वो दोस्तों मुंबई है। उसी की थोड़ा आगे गुजरात पड़ता है, राजस्थान भी पड़ता है दोस्तों। मैप के तरह जो हमारे पहले जो अंग्रेज जो आए थे वो दोस्तों सूरत में आए हुए थे, गुजरात में, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार से इसलिए कहा जाता है मुंबई को। और भारत का मसालों का बगीचा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा जाता है कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और यहीं पे दोस्तों इसकी कई सारी विशेषता हैं। यहीं पे दोस्तों राजा जी बाग है, राजा जी है, जिम कॉर्बेट है ना, और क्या कहते हैं, कई सारी इसकी विशेषताएं केरल की। और केरल से हर बार पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है केरल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? जिसे कहता है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस्पात नगरी दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है, इस्पात नगरी। लैंड ऑफ गोल्डन लिप्स इसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप इसी को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स ये भारत में, ये फॉक पी चोटी को कहा जाता है। पवित्र भूमि जो दोस्तों हमारी जेरूसलम को कहा जाता है, जेरूसलम को कहा जाता है। मूर्तियों का द्वीप वो है दोस्तों हमारा बहरीन को कहा जाता है। मरकत या दोस्तों इसको और भी एक नाम से भी जाना जाता है, मरकत या एमरोल्ड द्वीप, ये आयरलैंड में है। आंसुओं का द्वार दोस्तों ये बाब एल मंडब को कहा जाता है। पूर्व मैनचेस्टर यानी पूर्व का मैनचेस्टर ये दोस्तों दो आपका ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का मरीज चीन है। अंध महादेश है आपका अफ्रीका का। चलिए दोस्तों दो और रह गए। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। वेनिस कहाँ पे दोस्तों? इटली में है। हजार हाथियों की भूमि दोस्तों लाओस है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक और था जो वो है दोस्तों हजार हाथियों की भूमि, वो है दोस्तों आपका लाओस है। लेकिन दोस्तों एक और मैंने अभी आपको पढ़ाया था आगे, मैंने आपको पढ़ा था सफ़ेद हाथियों का
देश। वो सफ़ेद हाथियों को उपनाम, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था वो किसे कहा जाता है, ये दोस्तों मैंने जस्ट आपको अभी बताया था। एक तो दोस्तों मैंने आपको सफ़ेद हाथियों को बताया था, तो ये है दोस्तों आपको सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, लेकिन 1000 हाथियों का देश वो दोस्तों आपको लाओस को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, और लेकिन 1000 हाथियों की भूमि ये दोस्तों लाओस को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों दोनों को याद रखना, और दोनों ही आ चुके हैं, दोनों ही हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एंड दोस्तों मैं लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, बाय।